हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बस मैं भी नहा कर आई हूँ, मैंने फ़ाहम को भी नहला दिया और बस यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के मम्मी से कुछ बात कर रही हूँ। इनफैक्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि शाम में इफ्तारी क्या रखें। तो आज ये डिसाइड हुआ कि इफ्तारी हम बिल्कुल लाइट रखेंगे। इफ्तारी में कुछ ख़ास आज हम नहीं करने वाले हैं। खैर, जो भी बनेगा वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत तो बनेगा ही। और फिर बस यहाँ पे मैं जो है कुरान पाक लेके बैठ गई हूँ। कुरान शरीफ में यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो रमज़ान में ना अक्सर ये होता है कि आँख देर से खुलती है। तो आज मैं 11 बजे सो के उठी, जिसकी वजह से मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। मेरे साथ ये कि मैं ज़्यादा सो लूँ ना तो अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैक्स टू मैक्स मैं 10 बजे जो है ना रमज़ान में सो के उठ जाऊँ। बट वो कई बार ऐसा होता है कि फ़ौरन सहरी के बाद ना नींद नहीं आती है, तो 7 बज जाते हैं। तो इस हिसाब से फिर जल्दी आँख खुलती नहीं है। तो चलें जी, मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। थोड़ा बहुत तो बनाएंगे आज। तो देखते हैं कि फ़्रिज में क्या क्या अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आज की इफ्तारी होगी। तो ब्रेड और चीज़ क्यूब्स रखे हुए थे और वेजिटेबल्स भी थी, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह रहते ही है। तो मैंने सोचा चलो यार फिर वो मिनी पिज़्ज़ा जो है ना वो बना लेते हैं। वो पसंद भी आए सबको और ये होता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें, बस यही चीज़ ग्रेट करने में लगता है। तो आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करी नहीं करी? मैंने आपको पहले जो है व्लॉग में दिखाया था इसको कैसे बनाएं और यकीन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे भाई ने तो इनफैक्ट ये कहा कि बाहर के पिज़्ज़ा से भी अच्छा है, क्योंकि कई बार होता है बाहर का पिज़्ज़ा जो होता है ना उसका बेस काफ़ी मोटा मोटा होता है। तो अगर आप ब्रेड से बनाते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप उसको सेकते हैं तो एकदम कुरकुरा वो हो जाता है और ब्रेड तो फिर पतली होती ही है। और आप जो टॉपिंग्स है अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। तो बस यहाँ पे मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ और आज प्याज नहीं डालूँगी, शिमला मिर्च टमाटर और कॉर्न से ही मैं बनाने वाली हूँ। और हमारे घर में अगर कभी कोई मेहमान आने वाला हो और कुछ ख़ास नाश्ते में हैवी आइटम ना होना, तो मैं ये सोच रही थी कि हम एक गेस्ट के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसी चीज़ें सबको पसंद ही होती हैं। पिज़्ज़ा वगैरह अमूमन सभी लोग खाते हैं, तो ये चीज़ जो है ना आराम से हम गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ। तो थोड़ी टमाटो के केचप में मैंने जो है मेयो ऐड करके ना तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। उसका टेस्ट भी जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। केचप ज़्यादा रख दें या मेयो कम कर दें, वो आपके ऊपर है। तो मैं बस जो चीज़ ग्रेट किया ना उसमें सारी वेजिटेबल्स जो है ना मिक्स कर दूँगी और फिर जो सीजनिंग होती है इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स वगैरह भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत आसानी रहती है। आपको बस आप स्पून से है ना फिर ब्रेड्स के ऊपर जो है आप इनको रख दें, जो भी आपकी ये टॉपिंग है ना। तो उसमें ये नहीं होता कि आप पहले आप चीज़ डालिए फिर वेजिटेबल्स डालिए ऊपर। तो ऐसे मिक्स करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ये। यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ वही सॉस जो मैंने बनाई थी केचप और मेयो को ऐड करके, और बस ऊपर जो ये सब मैंने वेजिटेबल्स और जो चीज़ ग्रेट करके रखा था ना वो हम इसमें लगा देंगे। तो बस इसको आप रख दीजिए, जब बिल्कुल टाइम हो ना तब आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें पैन या तवा, या आप जो घी से उसको ग्रीस कर लें और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे सेक लें, तो ढक के, क्योंकि आपको चीज़ मेल्ट करना है। तो ये बहुत क्रिस्पी ना बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो 3 चीज़ क्यूब्स जो रखे हुए थे अमूल के, उससे 5 मिनी पिज़्ज़ा बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अच्छे से चीज़ मैंने डाला है इसमें। और इधर मम्मी बना रही हैं फ्रूट चाट, तो उनकी फ्रूट चाट भी तैयार है। और तो अब मैं चलती हूँ भैया, जो वो चिकन और आलू का मैंने बनाए थे मेयो बॉल्स, तो वो बच गया था जिसे मैंने दिखाया था। तो कल मैंने नहीं बनाया उसका, तो आज तो मुझे एट एनी हाउ बनाना था, क्योंकि उसको आप ज़्यादा दिन फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ नया ट्राई करते हैं, बॉल्स नहीं बनाते, क्योंकि बॉल्स जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको डीप फ्राई करना होता है तो बहुत जो है ना तेल एब्जॉर्ब करती हैं वो। तो मैंने सोचा आज क्यों ना डोनट ट्राई करें, या फिर आप कटलेट की तरह उसे बनाएं। तो ये मेरा जो आप कहते हैं फेल अटेम्प्ट था डोनट का। मैंने कोशिश करी इसको, बट ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना चिकन और आलू, कि मैंने जब बीच में से उसमें होल करने की कोशिश करी ना तो वो नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे ना बॉटल की कैप एक ले ली थी कि बीच में से होल करूँ, और मैंने बहुत जेंटली इसको प्रेस किया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया था, बट वो बीच में से ना ऐसे टूट गया। ये देखिए, तो सोचा तो था मैं डोनट की तरह बना लूँ, बट ये नहीं बन पाया और ये बीच में से ना इस तरह से टूट गया है। देखिए, तो ये फेल अटेम्प्ट था, बट चलो कोई नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे फिर कभी। तो फाइनली फिर अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके
कटलेट्स बना लेती हूँ। कटलेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो शैलो फ्राई होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है। कटलेट्स को तो शेप देना इतना मुश्किल नहीं है, बस वही है कि आपको जेंटली जो है ना अब उसको प्रेस करना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से करेंगे ना तो फिर वो टूट जाते हैं बीच में से। तो बस कटलेट्स की जो नॉर्मल शेप होती है ना, मैं इसको वो ही दूँगी। और कटलेट्स ये जो है ना चिकन आलू के, ये और तरह से भी बनते हैं, तो उसकी रेसिपी ना ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप अगर चिकन कटलेट्स डाल के देखेंगे ना मेरे चैनल पे तो आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, वो भी बहुत उम्दा बनते हैं। और बस यहाँ पे आंटी भी आ गई हैं, वो भी पीछे रोटी बना रही हैं, वो भी अपना जल्दी जल्दी काम करती हैं क्योंकि उनको फिर घर जाके रोज़ा खोलना होता है। तो बस यहाँ पे फटाफट मेरे हाथ चल रहे हैं क्योंकि टाइम होने वाला है। और इधर जो है ना मैं उसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर रही हूँ, तो इधर से आपको नहीं दिख रहा होगा, वो वही प्रोसेस है जो हमने मेयो बॉल्स में किया था। पहले आपने उसको अंडे में कोट किया एंड देन पहले मैदे में कोट किया, फिर अंडे में, एंड देन आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो वही जो सेम प्रोसेस है ना वो हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो ये सब देखिए कोट करके मैंने रख दिया है उसमें ब्रेड क्रम्स में। अब बस जो है इनको हमें शैलो फ्राई करना है, तो बस टाइम होने वाला है। तो इधर जो है ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे पैन रख दिया है, और जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा है ना वो भी मैं इसमें रख रही हूँ। तो पहले मैं 3 रख रही हूँ, और उसके बाद जो हम इसको ढक के ना 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स। एकदम जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा ना तभी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और पीछे से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने चाहिए सिक्के। तो इधर मैंने ऑयल भी रख दिया कि तेल भी गर्म हो जाए, फिर उसको जो है चिकन कटलेट्स फ्राई कर लूँगी। तो इधर मिनी पिज़्ज़ा जो है ना हमारे वो सिक गए हैं, तो मैं इनको निकाल लूँगी, और जो बचे हुए हैं ना फिर मैं इनको भी रख दूँगी। तो जैसे मैंने कहा आज इफ्तारी में कुछ ख़ास आइटम नहीं है, तो ऐसे मैंने अपने भाई से कहा कि आज ना मम्मी और मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया, मम्मी को तो छुट्टी दी हुई है। हालांकि मम्मी ने बस जो कीमा फलियाँ बनाई थी, तो मैंने इफ्तारी में मम्मी से कहा कि आप फ्रूट चाट बनाइए और कुछ नहीं। तो मैंने भाई से यही कहा कि आज कुछ नहीं है ख़ास इफ्तारी में। तो मेरे भाई ने ना एकदम मुझसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है 2-3 आइटम ही हैं, ये भी बहुत अल्लाह का शुक्र है। और फ़लस्तीन में तो ये भी नहीं है। अगर आप गज़ा की भी हालत देखें तो जैसे मैं क्लिप्स देख रही हूँ कि वो जो घास को जो है बॉयल करके उसका सूप बना के वो पी रहे हैं। तो भाई ने ये कहा कि हम तो बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज भी जो है बहुत कुछ है, कटलेट्स हैं और ये मिनी पिज़्ज़ा है, ड्राई वो फ्रूट चाट है, जूस है, उनको तो ये भी नसीब नहीं हो रहा। तो मुझे एकदम रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत बात कर रही थी कि आज इफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत कुछ था। ये तो ना कई बार छोटे जो है ना आपको सीख दे जाते हैं, तो वो मुझसे छोटा है लेकिन उसने बहुत सही बात बोली, एंड देन आई रियलाइज के यस आई वाज रॉन्ग, आई शुडंट हैव सेड दैट। आज क्योंकि आलू प्याज के पकौड़े नहीं थे, दही फुल्की नहीं थी, तो मुझे लगा कि 2 चीज़ें हैं, बस 2 ही आइटम हैं, और फ्रूट मतलब 3 थे, फ्रूट चाट भी थी। तो मुझे बस ये लगा कि आज कम है और मैंने इस तरह से बोल दिया। वही था कि शैतानियत दिमाग में आ गई थी। अल्लाह बस मुझे इसके लिए बहुत माफ़ करें, क्योंकि बहुत गलत बात थी। मैंने कहा आज कुछ ख़ास नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बट कभी कभी हम ऐसी बात बोल जाते हैं ना कि हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो खैर जी, बढ़ते हैं, गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, बट उसका अगर एहसास हो जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी कटलेट्स भी जो है ना चिकन कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं। बस इसको जो मैं ना प्लेट में ऐसे लगा रही हूँ, और टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो बस जो है अब हम बैठेंगे, दुआ मांगेंगे और अपना रोज़ा खोलेंगे। तो ये ना चिकन कटलेट्स बहुत क्रिस्पी बने थे और बहुत अच्छा कलर आया था इसमें फ्राई होने के बाद, एकदम गोल्डन जो परफेक्ट कलर होता है ना वो आया था। तो ये देखिए देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे ये देखने में ही। तो जी बस इफ़्तार का वक्त हो गया, अब हम लोग बैठेंगे। और तो जी आज के व्लॉग में इतना ही है, और अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी सेम टाइम पे सेम चैनल पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।